हेलो बच्चों। अब हम लोग हिंदी विषय में काव्य भाग का पाठ 5 विष्णु खरे कवि के जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। कवि विष्णु खरे का जीवन परिचय कैसा था, उनकी रचनाएं कैसी थी, उनकी भाषा शैली कैसी थी, उनकी काव्यगत विशेषताएं कैसी थी, उनके विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कवि विष्णु खरे के व्यक्तित्व के बारे में जानें। जीवन परिचय। विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वर्ष 1940 में हुआ था। कहाँ उनका जन्म हुआ बच्चों? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जगह पे 1940 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से अंग्रेजी साहित्य से एमए करने के बाद इन्होंने समाचार पत्र इंदौर समाचार में उप संपादक का कार्य किया। बच्चों 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज जो इंदौर में है उसमें उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया, अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने समाचार पत्र इंदौर समाचार में उप संपादक का कार्य करना शुरू कर दिया। वर्ष 1963 से 75 तक विष्णु खरे ने महाविद्यालयों में अध्यापन भी किया। फिर बच्चों 1963 से लेकर 75 तक कवि विष्णु खरे ने महाविद्यालयों में क्या किया बच्चों? उन्होंने अध्यापन भी शुरू कर दिया। वर्ष 1966 से 67 तक में एक लघु पत्रिका व्यास का संपादन कार्य किया। एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम क्या था? लघु पत्रिका। कब किया था? 1966 और 67 के बीच में। वर्ष 1976 से 1984 तक वे साहित्य अकादमी के उप सचिव रहे। इसके बाद 1976 से 1984 तक वे साहित्य अकादमी के उप सचिव के रूप में कार्य करते रहे। वर्ष 1986 से नवभारत टाइम्स तथा टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया। इसके बाद बच्चों नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, नवभारत टाइम्स जिसे समाचार आप लोग कहते हैं समाचार पत्र, और नव टाइम्स ऑफ इंडिया वे समाचार पत्र का संपादन कार्य भी करना शुरू कर दिया। विष्णु खरे ने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी किए। अनुवादक भी थे, ये बहुत अच्छे अनुवादक भी हैं। उन्हें फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। ये एक है पुरस्कार जिससे इनको सम्मानित किया गया। विष्णु खरे को रघुवीर सहाय सम्मान, साहित्यकार सम्मान, मैत्री शरण गुप्त सम्मान तथा शिखर सम्मान आदि से नवाजा गया। कहने के बाद इतने सारे सम्मान दे करके, इतने सारे पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया गया। ये बच्चों इनका छोटा सा जीवन परिचय है। अब इनकी कृतियाँ और रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। कवि विष्णु खरे की रचनाएं कृतियाँ कौन कौन सी हैं? विष्णु खरे की रचनात्मक गतिविधियाँ वर्ष 1956 से प्रारंभ होती हैं। कब से शुरू होती हैं इनकी रचनात्मक गतिविधियाँ? 1956 ईस्वी से। उनकी पहली रचना मरु प्रदेश और अन्य कविताएं हैं। पहली जो इनकी रचना है वो कौन सी कविता? मरु प्रदेश और अन्य कविताएं हैं, जो वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त एक गैर रोमानी समय में 1970 में, खुद अपनी आँख से 1978 में, सबकी आवाज़ के पर्दे में इन्होंने आलोचना की पहली किताब नाम से एक समीक्षा पुस्तक भी लिखी। विष्णु खरे ने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, विष्णु खरे एक अच्छे अनुवादक भी रहे हैं। विष्णु खरे ने विदेशी कविताओं को क्या किया? उन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी किया। उनकी कविताओं में परंपरागत जड़ता में व्याप्त अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। इनकी कविताओं में क्या क्या हमें देखने को मिलता है? अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। यहाँ रूढ़ियों एवं आस्थाओं के प्रति आलोचनात्मक चेतना को भी स्थान मिला है।
साठोत्तरी कविता में 1960 के बाद विष्णु खरे की भाषा तथा काव्य शैली महत्वपूर्ण रही। समाज की प्रवृत्तियों को खोलने तथा इसे विस्तार देने में विष्णु खरे की भाषा प्रभावी रही। अब इनकी भाषा के बारे में बच्चों जानेंगे। इनकी भाषा शैली कैसी थी? इनकी भाषा सरल किंतु व्यंजनात्मक होती है। तीक्ष्ण तथा चोट करने वाली संवेदना के कारण पाठक इनकी रचनाएं पढ़कर कुछ सोचने को विवश भी हो जाते हैं। वे सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी में मुक्त छंद की कविताओं में काव्यशील को सामने रखते हैं। कहीं कहीं संवाद शैली के साथ साथ परंपरागत अलंकारों का भी प्रयोग इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ये बच्चों क्या थे इनकी भाषा शैली। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। विष्णु खरे ने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में अनुवाद अच्छा किया है। उन्हें कई विदेशी सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज प्रमुख हैं। ये जिससे सम्मानित किया गया उसका बच्चों ये नाम है। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान भी मिल चुका है। खरे की कविताओं में जड़ता व अमानवीय स्थितियों के सशक्त नैतिक स्वर अभिव्यक्त हैं। साथ ही कवि अपने कथन के प्रमाण के लिए ऐतिहासिक एवं पौराणिक घटनाक्रम का आश्रय भी लेता है। कवि जो विष्णु खरे हैं कवि, इन्होंने काफ़ी अच्छे लेखन का कार्य किया। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में अभी भी कार्यरत हैं। ये बच्चों कवि विष्णु खरे का छोटा सा जीवन परिचय, उनकी रचनाएं व कृतियाँ, भाषा शैली व काव्यगत विशेषताओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। धन्यवाद बच्चों।